हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पर एक बार फिर से। आई होप आप लोग मस्त होंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एडवांस ग्रामर, यानी कि मैं आपको अपकमिंग वीडियो जो हमारी सिंथेसिस आने वाली है उससे पहले ये उसका बेसिक ग्रामर है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सिंथेसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करेंगे इसमें पहले कि फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब होता क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फाइनाइट वर्ब उन्हें कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के प्रभावित होकर क्या करता है, भिन्न टेंस में अपने रूप में बदल लेता है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको इजिली रूप से समझाता हूँ कि फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब वह होता है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो क्या होता है, सेंटेंस के या टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन पर्सन आपको ये ध्यान देना है, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या अपने आप को चेंज कर ले, तो हमारा वर्ब कौन सा वर्ब कहलाता है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, देखिए दिया है ना, यू लिव इन दिल्ली, दिया ना, यू लिव इन दिल्ली, यानी तुम दिल्ली में रहते हो। और नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा, दिया है शी इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक, वह दिल्ली में रह रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे लीव देखिए, लीव है और वही चीज़ यहाँ पे नीचे देखिए लिविंग, यानी क्या हुआ, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो यू लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिव हो गया है, लेकिन यहाँ पे जब कंटिन्यूअस में बदला गया तो कंटिन्यूअस क्या हो गया, आईएनजी लग गया वर्ब में और वो लिविंग हो गया। तो क्या हुआ, ये टेंस क्या कर रही है, टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वर्ब आपका चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही वर्ब को क्या बोलते हैं, ऐसे ही वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब को। आई होप आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा। बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले ध्यान से डेफिनेशन आप देख लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस के अनुसार क्या करते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ब जैसे फाइनाइट वर्ब होता है ना, जस्ट उसी का अपोजिट, कि ये टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो या टेंस आपका कोई भी हो, जो आपका वर्ब होता है वो अपने ही रूप में रहता है, जिस रूप में वो आया हुआ है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जाम्पल में दिया है, टू वॉक इज हेल्थी फॉर अस। ठीक है, टू वॉक यानी क्या, चलना हमारे लिए स्वास्थ्य है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, हेल्थी है। ठीक है गाइज। और दूसरा वाला एग्जांपल देखिएगा, दूसरा वाला एग्जांपल है, सी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, वह सब्जी खरीदने बाजार गई थी। तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे टू वॉक हुआ, यहाँ पे टू बाई हुआ, और नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमारा दे आर अबाउट टू लीव, यहाँ पे टू लीव हुआ। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहा जाता है कि इनके साथ आपका सब्जेक्ट कोई भी रख दो आप, या कोई भी टेंस में रख दो, इन सब के जो ये सब जो वर्ब है आपके, ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रूप में आएंगे। आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है, या टेंस कोई भी हो, ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब सेम वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्लास। ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि ये सब जितने टॉपिक है मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं सिंथेसिस की वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको सिंथेसिस समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिंथेसिस पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं उसको पढ़ाने से पहले आपको इसकी बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्लास की बात करेंगे। क्लास में क्या होता है, शब्दों का वह समूह कहलाता है जिस समूह में क्या होता है, एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यह क्लास सेंटेंस का एक हिस्सा या भाग होता है। ठीक है, और उसे प्रेडिकेट क्या होता है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, तो मैं प्रेडिकेट आपको बताया भी हूँ, मैं फिर से भी बता देना आपको कि प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या एक्स्ट्रा वर्ड को क्या कम्बिनेशन ही प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही गोज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी आपको बचा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर, या हेल्पिंग नहीं दिया तभी वर्ब, वो सब हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है गाइस। और क्लास का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या, शब्दों का क्या होता है, ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप होता है जो वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, मैं आपको इजीली रूप से समझा देता हूँ, डिफिनेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। पार्टिसिपल यानी वो होता है ना जिसमें क्या होता है, ऐसा वर्ब रहेगा जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करेगा। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव यानी विशेषता भी बता रहा है और वर्ब यानी क्रिया का भी काम कर रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस आपको दिखे जो दोनों का कार्य करते हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है गाइस, आइए आपको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ। दिया है,
दूसरे शब्दों में पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसमें वर्ब के साथ एडजेक्टिव के भी गुण निहित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और वर्ब एडजेक्टिव का भूमिका भी निभाता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की क्या करती है, भूमिका निभाती है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइस। किसको, पार्टिसिपल को। आई होप गाइस जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही बेसिक नॉलेज को लेकर एडवांस ग्रामर को हम फिर लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा अपकमिंग जो भी हमारी वीडियोस होंगी आपको इजीली समझ में आएंगे। तो इसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिंथेसिस पढ़ाने से पहले आपको ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको आपको नहीं पता रहेगा तो सिंथेसिस पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो गाइस ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।